नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय जानने से पहले कल राजस्थान विधानसभा चुनाव का तारीख है। कल राजस्थान की प्रबुद्ध जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने लिए रहनुमा चुनेगी, अपने लिए सरकार चुनेगी। मैं राजस्थान के तमाम प्रबुद्ध जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जो लोग मतदान का अधिकार रखते हैं वो सब लोग कल सुबह मतदान अवश्य करें। दिन भर होने वाले मतदान में आपका भविष्य निर्धारित करेगा और निश्चित होने वाला है। किसको वोट देना है यह आज कहने का विषय नहीं है। अगर अब तक आपने नहीं समझा है तो आपका मतदान देने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप कल जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अगर आप मतदान नहीं करते हैं तो लोकतंत्र पर आपको बोलने का अधिकार नहीं है। सरकार बुरी है या अच्छी है, दोनों ही बात आप तब तक नहीं कह पाएंगे या कहने का अधिकार नहीं रखेंगे जब तक आपने मतदान के माध्यम से या तो सरकार बनाने में योगदान नहीं दिया या जो सरकार बनी है उसको रोकने में अपना योगदान नहीं दिया। यह जरूरी नहीं है कि आप जिस पार्टी को वोट देंगे वही सरकार बनाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिसको वोट दिया ना तो वो पक्ष में है ना विपक्ष में, हो सकता है वो निष्पक्ष में हो, लेकिन आपने अपना नागरिक धर्म पूरा किया और आपके नागरिक धर्म में यह सुनिश्चित हुआ कि आपका वोट एक उचित स्थान पर गए। महत्वपूर्ण यही होता है कि आपका वोट उचित व्यक्ति उचित समय में उचित आदमी को मिले। सरकार कौन बनाएगा यह तो राजस्थान के सभी लोगों के मतों को गिनने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आप अपना मतदान अवश्य दें। यही मेरी प्रार्थना है। तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, तभी हम लोकतांत्रिक मूल्यों को पहचानेंगे, जानेंगे और लोकतंत्र की वैल्यू बनाएंगे। मित्रों, आज का विषय है सुब्रत राय का निधन, जिन्हें सुब्रत राय सहारा श्री के नाम से लोगों को प्रचारित करवाए थे। सबसे पहले सुब्रत राय कौन थे? मित्रों, सुब्रत राय अपने जब उरूज पर थे, अपने अर्श पर थे, शहर के जिस भाग में उनका दौरा होता था, भारत के प्रधानमंत्री को भी वो नसीब नहीं था कि सूट पैंट और टाई लगाए हुए उतने नौजवानों की फौज उनकी अगवानी करे। देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक श्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं तो अपरंपार भीड़ होती है, लेकिन एक ड्रेस कोड, एक तरह के परिधान और एक ही तरह की वेशभूषा, भाषा और प्रणाम करने की शैली के साथ लोग उपस्थित नहीं होते हैं। भारत के विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय से लोग आते हैं। मोदी के रैली में अपरंपार भीड़ होती है, लेकिन जो सहारा श्री के आगमन पर भीड़ होती थी वो एक डिसिप्लिन भीड़ जैसे थी। ऐसी भीड़ नसीब वालों को मिलती है। सुब्रत राय को वह नसीब प्राप्त हुआ। हमें उस पर तकलीफ हो, गर्व हो या अपने अपने हिसाब से है, लेकिन सुब्रत राय ने जो सुख भोगा है वो बहुत कम लोगों को पता होगा। आप में से बहुतों को पता होगा कि सुब्रत राय की बैकग्राउंड क्या थी। बिहार का अररिया के एक साधारण परिवार में जन्मे सुब्रत राय के नाम से धरती पर अवतरित हुए थे। बाद में उन्होंने सहारा समूह का स्थापना किया। उसके पहले उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री वीर बहादुर सिंह की सानिध्य, उनके यहाँ नौकरी और उनके सहयोगी के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले सुब्रत राय का पैसा कहां से आया, किसके माध्यम से आया, यह जांच का विषय है और इस पर एक मृतक व्यक्ति के लिए हमें कह करके उनका मृत्यु का अपमान करना नहीं चाहता, जिसका अपमान उनके बेटों ने स्वयं किया है। यह पाप मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाहता हूं। मित्रों, सुब्रत राय की जो अंत हुआ वह किसी का नहीं होना चाहिए। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सुब्रत राय की अंत और किसी को ना मिले। खास तौर से उनके बेटों ने जो विमुखी दिखाई, जो बेरुखी दिखाई, वह बड़ा दुखद और पीड़ादायक है। पिता पुत्र संबंध पर अब इससे बड़ा बहस
और इससे बड़ा चिंताजनक स्थिति कभी होगी ऐसा मुझे उम्मीद नहीं है। सुब्रत राय के जिन बेटों ने सुब्रत राय की मृत्यु पर सुब्रत राय के अंतिम दर्शन करना भी उचित नहीं माना, पुत्र का फर्ज पिता को मुखाग्नि, उसके चिता को कंधा देना होता है। जिसके आस में पिता पुत्र को जन्म देता है, उसके लालन पालन और पोषण करता है, वह भी नसीब सुब्रत राय को नहीं होगा। तो उनके राजनीतिक आकाओं का उनके साथ मिलन या उनके लिए करना कौन सी बड़ी बात है। अगर किसी राजनीतिक आका ने उनसे मुंह मोड़ लिया तो यह उतना चिंता का विषय नहीं जितना सुब्रत राय ने के बच्चों ने सुब्रत राय के साथ किया है। अब कुछ सुब्रत राय के फितरत पकड़। सुब्रत राय, जिन्हें सहारा श्री के नाम से जाना जाता है, कुछ लोग उनको सुब्रत राय सहारा भी कहते हैं। सुब्रत राय सहारा का जीवन एक सिनेमाई जीवन की तरह से था। उन्होंने हर वो चीज अपने इसी जीवन में देखा है जिसकी कल्पना लोग करते भी नहीं है। साधारण परिवार में जन्मा सुब्रत राय असाधारण विलक्षण के आदमी साबित हुए और उन्होंने एक निजी बैंक, निजी प्रतिष्ठान और कई चीज पैरेलल चलाने की जो साहस दिखाया है उसकी तारीफ होनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि सुब्रत राय ने गरीबों का पैसा लूटा है और यह सत्य भी है, लेकिन जिस तरह से सुब्रत राय ने अपने जीवन को चलाया है और एक नई दिशा, नई दशा देने की प्रयास किया है, उस बात पर भी चर्चा हो। हम सब हिंदी भाषी हैं, मेरे कार्यक्रम में भी हिंदी में ही प्रसारित होता है। एक जमाना था जब अंग्रेजी अखबार और हिंदी अखबार में कोई तुलना ही नहीं था। जिस प्रतिष्ठानों में अंग्रेजी अखबार और हिंदी दोनों अखबार छपता था, पत्रकार बताते हैं कि अंग्रेजी अखबार वाले को एयर कंडीशनर में बैठने का मौका मिलता था, उनको चाय पानी और सुख सुविधाओं की पूछ होती थी। हिंदी वाले को एक इस तरह से कहीं कोने में धकेल के या धक्के में रखने की प्रयास की जाती थी जैसे वो अनवांछित लोग हों, इनके यहाँ होने ना होने से कोई मतलब नहीं है। यहां तक कि आपको हंसी आएगी कि कबाड़ी वाला अंग्रेजी का अखबार 2 रुपये किलो और हिंदी का अखबार 50 पैसे किलो लिया करता था। अब यह रद्दी के दाम में भी अंग्रेजी का कीमत ज्यादा था और हिंदी का कम था। इसके पीछे क्या तर्क था ये तो कबाड़ी बताएगा, यह मैं नहीं बता सकता। ऐसी स्थिति में हिंदी अखबार की जो प्रतिष्ठा सुब्रत राय ने दिया है उस बात की तारीफ होनी चाहिए। सुब्रत राय ने पहली बार उच्च क्वालिटी की छपाई और रंगीन अखबार का प्रचलन शुरू किया। मैं भी अपने जमाने में रंगीन फोटो देखने के लालच में ही सही सहारा का अखबार खरीदता था। मेरे घर में आज अखबार आता था क्योंकि तब बलिया में आज का कोई मुकाबला नहीं था। आज को मुकाबले से बाहर किया दैनिक जागरण ने। हालांकि दैनिक जागरण आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश और हिंदी भाषी में अपना स्थान बनाए हुए है, लेकिन दैनिक जागरण को भी अगर किसी अखबार ने टक्कर दिया वो था सहारा। सहारा अखबार में 4 पन्ने रंगीन आया करते थे और फिल्मी खबरों से लेकर के क्रिकेट की खबरें, समसामयिक खबरों से लेकर के करंट अफेयर की खबरों से परिपूर्ण संपूर्ण अखबार का दर्शन अगर किसी एक अखबार ने कराया है तो वो है सहारा समाचार। बाद में सहारा समाचार रीजनल लैंग्वेज में भी छपा, जैसे सहारा उर्दू, सहारा पंजाबी, सहारा और। तो वो अखबार की दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन और समाचार को शानदार तरीके से प्रस्तुतिकरण का जो सहारा ने प्रचलन चालू किया था उसका मुकाबला आज भी किसी के द्वारा नहीं है। सहारा समूह ने बाद में बोलती समाचार में भी अपनी आए और आज भी सहारा न्यूज चैनल है और उसके दर्शक भी हैं। अलग बात है कि प्रतियोगी माहौल में सहारा का वो स्थान बनना अभी रह रहा है जिसका वो अधिकारी है। जिस तरह से सहारा समूह ने अपनी सारा लंफन फैलाया हुआ है, उन सब झंझावातों में सहारा एक अलग स्थान बनाने का प्रयास किया। हुआ नहीं हुआ यह एक समीक्षा का विषय है, मैं उस विषय पर समीक्षा करने के लिए नहीं बैठा हूं। मेरा आज मुख्य उद्देश्य है सहारा का अंत कितना दुर्दक्त। मित्रों, सहारा ने जो साहसिक कदम किया कुछ लोग उसकी तारीफ कर सकते हैं। सहारा ने लाखों नौजवानों को शानदार नौकरी दी, शानदार व्यवसाय दिया, इज्जत की जिंदगी दी और इसका प्रयास किया, इस बात की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन उनके उलट सहारा ने करोड़ों अरबों लोगों को
सड़क पर ला दिया। उनकी गाढ़ी कमाई का डूबा जाना सहारा के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग है, जिसके लिए जीवन भर सहारा को माफ नहीं किया जा सकता है। करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई को लेकर के डूब जाने वाले सहारा का अंत जिस तरह से हुआ, उससे उन लोगों को संतुष्टि हुई होगी ऐसा मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरी भारतीय मानसिकता है, हमारे भारत महान के लोग मौत पर मातम मनाते हैं, खुशियां मनाने की परंपरा हमारे भारत महान में नहीं है। सहारा के मरने के बाद उन लोगों ने भी दुख व्यक्त किया है जिनका पैसा सहारा पर हड़प जाने का इल्जाम है, और उन लोगों ने भी जिनको सहारा ने सहारा दिया था और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दिया था, और वो लोग सम्मानजनक जीवन जी भी रहे हैं, व्यतीत भी कर रहे हैं। लेकिन आज का मेरा विषय है कि जिस सहारा ने अपने पुत्र के शादी में 400 करोड़ से भी ज्यादा का रकम खर्चा किया हो, जिस सहारा ने अपने बेटे के शादी में मुंबई गटर उड़ के ये नाली के किलो से लेकर के राजनीति के धुरंधरों को एक मंच पर एक जगह पर उतरवा करके भांडगली करने पर मजबूर कर दिया हो अपने पैसे के दम पर, वही पुत्र उनके अंतिम समय में उनके दर्शन करना भी उचित नहीं माना, मुखाग्नि देना भी उचित नहीं माना। यह पिता पुत्र पर इतना बड़ा प्रश्न लगाया है जिसकी आगे आने वाली जनरेशन समीक्षा करेगी और सोचेगी कि पूत कपूत का धन संचय, अपूत सपूत का धन संचय। यह हमारे बुजुर्गों ने जो कहा है वह सत्य साबित हो रहा है। सहारा ने अपने बच्चों को संपत्ति तो जरूर दिया, सुना है कि शायद 10,000 अरब का संपत्ति सहारा के पास था। मरने के बाद भी उन्होंने हजारों करोड़ अरब की संपत्ति दुनिया के लिए छोड़ गए हैं। अब उनके बच्चों को उनमें से क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, यह मैं नहीं जानता, लेकिन कानून के विद्यार्थी होने के नाते सहारा की संपत्ति पर सहारा का लीगल हायर उसके बच्चे ही हैं, वही बच्चे जो सहारा के अंतिम समय में सहारा का दर्शन करना भी उचित नहीं माने। या तिवारी जी को नमस्कार। मित्रों, सहारा ब्रिंग नेम इन कैमरा। तिवारी साहब, अगर आप कैमरा पर आकर अपनी बात रखना चाहेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर आप आदेश करें तो मैं आपको कैमरे पर आमंत्रित कर सकता हूं। आप लिखेंगे तो मैं बुलाऊंगा, आपका कैमरा ऑन बता रहा है। एनीवे, सहारा पर आप भी कुछ कहना चाहेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप जैसे अनुभवी लोग बढ़िया बात रख सकते हैं, मुझसे तो बढ़िया रखेंगे। खैर, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मित्रों, कुछ लोग ये कह रहे हैं, या मेरा अपना भी मानना है कि शायद सुब्रत राय सहारा के इन बच्चों ने अपने पिता के अंतिम समय में 21 करोड़ का हजार का एसेट्स था, ये मालूम है। उन एसेट्स के ऊपर ही चर्चा हो रही है कि जिस बेटे को इतनी बड़ी एसेट्स मिलने वाली है वो अपने पिता को मुखाग्नि देने भी विदेश से नहीं आया। यह उम्मीद तो मैं नहीं कर सकता कि उसके पास विदेश से आने का टिकट का पैसा नहीं होगा। वो चाहता तो चार्टर, उसके पास अपनी जहाज हुआ करते थे, सारा प्लेन हुआ करता था। आज भी जहाज में सीट खरीदने भर का तो पैसा उसके पास होगा, और वो ऐसी नौकरी तो नहीं कर रहा होगा जिससे उसको छुट्टी ही नहीं मिल रही होगी। और अगर कितना ही बड़ा व्यवसाय हो तो बाप को मुखाग्नि देने अगर बच्चा नहीं आएगा तो यह बात तो पिता पुत्र पर चर्चा तो होगी कि आखिर कोई आदमी हजारों करोड़ अपने बच्चे को दे के जा रहा है और वो उसको मुखाग्नि तक नहीं दे रहा है। यह क्यों? चर्चा का विषय आज यही है। क्या यह परंपरा है, या संस्कार है, या किसी तरह का डर है? मैं उस पैसे पर भी आऊंगा। तिवारी जी, कृपया अंत तक बने रहिएगा और मुझे सुधारते रहिएगा। मित्रों, सहारा ने अपने बच्चों पर जो खर्च किया उस पर चर्चा किया जा रहा था। देखिए, सहारा को अभी थोड़ी देर के लिए बेसहारा छोड़े तो हमारे देश में पैसा बोलता है, यह बार बार दिखता है। अभी के नया धनाढ्य अंबानी परिवार के मुकेश अंबानी के घर कोई साधारण सा भी कार्यक्रम होता है तो मुकेश अंबानी मुंबई के टॉप कलाकार अमिताभ बच्चन को घंटे भर के लिए हायर करने में करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़ता है। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, ये जो जितने मुंबई गटर उड़ के ये सारे कीड़े हैं वो बहुत पैसा लेकर के कहीं भी जाते हैं। मुकेश अंबानी के पैसे की शक्ति देखिए कि उनके बच्चे के शादी के रिसेप्शन में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय, आमिर खान, ये जितने खान खून हैं इन सबके हाथ में कोटरा पकड़वा दिया। तो मुकेश अंबानी ने उन्होंने कहा था कि मेरे मेहमानों के थाली में भोजन परोसो, तुम यहाँ पर इसलिए नहीं आए हो कि मुंबई सितारा हो, दुनिया का सबसे बड़ा सितारा पैसे के दम पर मैं हूं। और ये हुआ कि मुकेश अंबानी के घर शादी समारोह में
ये सारे मुंबई गटरवुड के लोग मेहमानों के थाली में भोजन परोसते हुए दिख रहे थे। मुकेश अंबानी के बेटा में सारे के सारे मजीरा बजा रहे थे। उनके हाथ में मुकेश अंबानी ने पैसे एकदम पर मजीरा दे दिया था। या इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है। उस वक्त सोशल मीडिया इतना मजबूत नहीं था, इसलिए हमने नहीं देखा। आज वो स्थिति मुकेश अंबानी ने दिखाया है। परिकल्पना करिए, सहारा श्री ने यह चित्र पहले भी प्रदर्शित कर दिया था, जब अपने बेटे के शादी में मुंबई गटरवुड के सारे कीड़ों को एक जगह इकट्ठा कर दिया था। एक तरफ मुंबई गटरवुड के किले थे और दूसरे तरफ राजनीति के सारे मठाधीश, पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष सबको एक मंच पर बैठाने के साहस सहारा श्री में ही था। और वो किया था उन्होंने इसी पुत्र के शादी समारोह में, शादी के रिसेप्शन में। लखनऊ में जगह नहीं रह गई थी, ना तो कोई होटल खाली था, ना कोई रिसोर्ट खाली था, ना ही कोई नजदीकी जाने वाले रिश्तेदारों का माल अटारी खाली था जिसमें मेहमान ठूसे न गए हों, भरे न गए हों, रखे न गए हों। उतनी लाव लश्कर के साथ तामझाम और इतने करोड़ों रुपए खर्चा, मतलब 400 करोड़ अंदाज उस वक्त था। मतलब आज का मतलब मैं समझता हूँ कि 1600 करोड़ रुपया से भी ऊपर होगा, जिस रेट से महंगाई बढ़ी है। हो सकता है 400 करोड़ वाला आज 4000 करोड़ के मुकाबले में हो। तो आप कल्पना करिए कि आज किसी बच्चे के शादी में 4000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया हो, वह बच्चा उसी बाप के मुखाग्नि के लिए नहीं आया हो। यह क्यों? विषय आज यही है और विचार भी इस पर यही है। मित्रों, मेरा अपना मानना है कि क्या ऐसा है कि सुब्रत राय के बच्चों ने यह सोचा हो कि सुब्रत राय पर हजारों करोड़ रुपए के गबन का केस है और केस ट्रांसफर होगा लीगल हैको कानून का विद्यार्थी होने के नाते मुझे यह आशंका है। हो सकता है सहारा की संपत्ति अटैच हो, सहारा की जितनी बिलोंगिंग हो वो अटैच हो। बैंक अपना घाटा पूरा करने के लिए, सरकार अपना घाटा पूरा करने के लिए, वित्तीय संस्थान जिन्होंने सहारा को कर्जा दिया है, या वो लोग जिनका पैसा सहारा के पास फंसा हुआ है, उन लोगों के पैसे की भरपाई के लिए सहारा की संपत्ति को अटैच किया जाए। और अगर उससे भरपाई ना हो तो उनके लीगल हायर की संपत्ति अटैच होगी। इस डर से कहीं ऐसा तो नहीं है कि सहारा के बच्चों ने सहारा श्री को बेसहारा करके खुद अपने आप को बचाने के लिए विदेश में रह रहे हो? क्योंकि सुना यह जा रहा है कि सहारा के दोनों बच्चों का बिजनेस विदेश में वेल सेटल्ड है और वो सहारा के मुकाबले में ही पैसा कमा रहे हैं। तो कहीं उनके कमाए हुए पैसे को बचाने के उद्देश्य सुब्रत राय से खुद को अलग करने और अलग दिखाने का ऐसा दुखद उद्देश्य तो नहीं है? और अगर ये भी है तो पिता पुत्र के संबंध पर एक बहुत बड़ा प्रश्न लगेगा कि पिता के मुसीबत को कंधा न देने, पिता के मुसीबत को सहारा न देने, पिता के मुसीबत को अपना मुसीबत न बनाने का एक बच्चा संसार में आया हुआ है, जिन्हें हम सुब्रत राय सहारा के बच्चों के नाम से जानेंगे। यह बड़ा दुखद है। अब इसका नजीर क्या हुआ, यह आम जन के लिए क्या मैसेज आता है, एक बार विचार इस पर भी किया जाए। मित्रों, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग पूरे जीवन पैसे के पीछे भागते हैं। पैसे के पीछे उन्होंने अपनों से मुंह मोड़ लिया है, अपनों को छोड़ दिया है, कईयों को लूटा है, कईयों को धोखा दिया है। और वो सब अपने बच्चों के लिए करते हैं, क्योंकि उनका जीवन तो अब कुछ ही दिनों का रह गया। मान लीजिए कोई आदमी 70-80 वर्ष का है तो उसका जीवन 2, 4, 5, 10 साल और रह रहा है, तो 10 साल के हिसाब से उसके पास पहले से बड़ी अकूत संपत्ति हुई रहती है। लेकिन तब भी अपने संपत्ति विस्तार में वो दिन रात लगा हुआ है। मौत के अंतिम दिन तक भी, यमराज के आने के बाद भी वो कहता है कि थोड़ा 5-10 मिनट का ग्रेस कर दो, 1000-2000 करोड़ और अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों और जनता से लूट करके बच्चे के लिए छोड़ दो। और वो बच्चा जब उनका तिरस्कार करता है तो यह प्रश्न उठता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो क्या सबसे बड़ा रुपया के लिए आदमी अपने बाप को छोड़ सकता है? अपने बाप के मृत शरीर का सार्वजनिक अपमान कर सकता है? या नीचता का प्रकाष्ठा है या कानून का डर? यह मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन सुब्रत राय सहारा ने जो किया है, या सुब्रत राय सहारा के साथ उनके बच्चों ने जो किया है, वह पूरे दुनिया को, पूरे धनाढ्य वर्ग को एक मैसेज है, एक लेसन है कि आखिर पैसा किस काम के लिए, जब अंत समय में आपका अपना बच्चा ही आपको मुखाग्नि ना दे, आपका अपना बच्चा ही आपके शव को कंधा न दे। वीडियो बंद करने से पहले मैं अपनी एक घटना बताता हूँ। मेरे पिताजी एक साधारण आदमी थे। सहारा के सामने तो उनको दरिद्र कहना भी पिताजी का सम्मान होगा और सहारा का अपमान होगा, क्योंकि सहारा के मुकाबले में मेरे पिता को दरिद्र भी नहीं कहा जा सकता।
पैसा रुपया उनके पास कोई हजारों और करोड़ रुपया नहीं था, एक साधारण आदमी थे, कुछ एक पैसा उनके पास रहा होगा, था भी। लेकिन दिल्ली में उनका देहांत हुआ। जब दिल्ली में देहांत हुआ तो उनके अपने करीबियों में उनके 2 बेटे, मतलब मैं और मेरे बाद वाला भाई, और उनके 2 पोते, मतलब मेरा बेटा और मेरे छोटे भाई का बेटा, ये 4 लोग स्वयं उनके अपने थे। उनका अपना सगा भाई मेरे चाचा श्री कृष्ण मुरारी सिंह जी यहाँ पर थे, और हमारे चाचा का बेटा था। मतलब एक परिवार के इतने लोग थे जो कंधा दे सकते थे। मेरे गांव के कम से कम 15-20 लोग यहाँ रहते हैं, और सब लोगों को सूचना चली गई थी फेसबुक के माध्यम से। हमारे एक छोटे भाई ने, हमारे मतलब मुंह बोला भाई ने फेसबुक पर डाल दिया था, और उतने में पिता को कंधा देने के लिए हमारे घर पर रात के 8 बजे भीड़ हो गई थी। उस भीड़ के अगर मैं मजबूर होकर के रात में ही पिताजी को शमशान लेकर के चला गया था। मेरा बेटा पिताजी को लेके गया था, मेरा बेटा उनको कंधा दिया। रास्ते में 5 जगह रखा जाता है भारतीय संस्कृति के अनुसार 100 को। 5 जगह से हमने अपने बेटे को बोला कि कंधा को बदल लो, मतलब इस कंधे से इस कंधे ले आ दो, लेकिन मेरा बेटा नहीं माना। वो दादा के सम्मान में एक ही कंधे का अथवा करके शमशान तक चिता को लेकर गया। बाद में हालांकि उसका कंधा दर्द करने लगा, मेरी आंखें भर आई, और मैंने बोला कि पिता का जो पहला मतलब पोते का जो पहला मित्र होता है वो दादा होता है, और दादा का जो अंतिम मित्र होता है वो पिता होता है, पोता होता है। ये दोनों लोगों की पहली और अंतिम मित्रता का जो मिसाल मेरे बेटे ने किया था, मैं दुआ करता हूँ कि मेरा पोता भी उसी तरह से करे जिस तरह से मेरे बेटे ने मेरे दादा, मतलब अपने दादा और मेरे पिताजी के लिए किया था। वो एक गरीब का पोता था, उसको दुआओं के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला था, लेकिन वो शमशान तक चिता को अपने एक ही कंधे पर ले गया, कंधा तक नहीं बदला। और सहारा श्री के पोता जो हजारों करोड़ का था, वो एक जरूर आया था परिवार का रिप्रेजेंटेशन के लिए। वो किस लिए आया था ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या वो लीगल हायर का एंटाइटलमेंट सिद्ध करने आया था, या लीगल हायर को एंटाइटलमेंट को प्रूव करने आया था, उन लोगों को बचाने आया था, यह तो उसका सोच जाने। लेकिन सहारा की दुर्दशा को देख करके पैसे वाले को संभलने का एक संकेत जरूर है। इन्हीं के साथ अंत में मैं यही कहूँगा कि क्या ये सही है कि न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया? अगर ऐसा है तो ये दुखद है। दुनिया के लिए जिए, दुनिया पर भी जिए। आपका परिवार कितना पैसा ले, इस पर तो वह सब होनी ही चाहिए कि आखिर एक आदमी को कितने पैसे की जरूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।